इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। श्री हनुमान जी ने सुग्रीव की सुनकर विप्र का वेश धारण कर लिया। सावधान, श्री हनुमान जी ने विप्र का वेश धारण किया। भगवान को माया व्याप्ति नहीं, वो भगवान को तो हनुमान ही दिख रहे हैं। यहां बड़ा मधुर विनोद है प्रभु का और हनुमान जी महाराज का। देखिए कितनी गलती होती है जब हम दूसरे का रूप धारण करते हैं, वेश धारण करते हैं। हम वो तो हो नहीं सकते जो वो है जिसका हमने वेश धारण किया है। स्वभाव तो मेरा निजी है, अपने जैसा रहेंगे ना, कपड़ा पहनने से तो वो हो नहीं जाएंगे। लेकिन श्री हनुमान जी विप्र रूप धरि कपित गयऊ माथनाय पूछत अस भयो। ब्राह्मण का बालक चाहे पढ़ा लिखा हो अथवा अपढ़ा हो, वो किसी को अपनी ओर से प्रणाम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? नहीं करेगा, उसका स्वभाव नहीं है। क्योंकि उसका तो पीढ़ी दर पीढ़ी हाथ ऐसे करने का है, तो वैसे कैसे करेगा? करेगा ही नहीं। ब्राह्मण आशीर्वाद देता है, ब्राह्मण आशीर्वाद किससे लेता नहीं है। भृगु जी ने तो लाते मार दिया परीक्षण करने के लिए जाकर भगवान को। प्रणाम करता नहीं है, आशीर्वाद देता है। सुखी रहो, वो देना चाहे नहीं देना, जाओ सुखी रहो, जाओ। स्वभाव। परंतु ये पंडित जी विप्र रूप धरि कपित गयऊ माथनाय पूछत अस भयो। मेरे सरकार को हंसी आई, परंतु भगवान छिपा ले गए। हंसी क्यों आई? एक तो हमारा स्वरूप क्षत्रिय है, खांधे पर धनुष बाण है। विप्र तो धनुष बाण लेके चलेंगे नहीं। हमको ही देख रहे हैं, विप्र का वेश बनाए हैं, फिर वो प्रणाम कर रहे हैं। 6 प्रश्न हनुमान जी महाराज। कौन है आप? क्षत्रिय रूप है, वन में विचरण कर रहे हैं। मधुर मूर्ति है आपकी। आहा, भूमि कठिन है, कोमल पद है, नव कंज लोचन कंज मुक्कर कंज पद ये देव जग कारण तारण भन जन धरनी भा कि तुम अखिल भुवन आप कौन है महाराज? भगवान मुस्कुराए, बोले कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। राम नाम लक्ष्मण दोनों भाई हैं, साथ में एक सुकुमारी स्त्री भी थी। हे देव, यहाँ हरि निश्चर वैदेही। हरि माने वानर। नारद जी ने मांगा था ना, हरि सन मांगे। सन माने जैसा, वानर जैसा। यहां ये भगवान ने अर्थ निकाला। यहां हरि निश्चर। हे ब्राह्मण देवता, यहां निशाचरों ने हमारी जो देवी थी उनका हरण कर लिया। 2 अर्थ है। हम उनको खोजते ढूंढते फिर रहे। प्रभु कहते आपन चरित कहा में गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। हमने अपना चरित्र कहा गाई, आप अपनी कथा कहो समझाई। बुझाई मैंने समझाई। भगवान विनोद करते हैं हनुमान जी महाराज से। ये आनंद है मेरे प्रभु का। आहा,
देखिए, कथा तो केवल भगवान की है। जीव की भी कथा होती है क्या? जीव की केवल व्यथा है। कथा केवल भगवान की है अथवा उनके भक्तों की कथा है। मेरे सरकार बोले अपनी कथा हमने गा दी, अब आप अपनी सुनाइए। आगे क्या है हो? प्रभु पहचान जी। प्रभु पहचानी परेबू गई चरना, प्रभु पहचानी परेबू गई सो सुख उमा बरना, सो सुख उमा सो सुख उमा बाबा माँ से कहते हैं देवी, परमात्मा को पहचान कर श्री हनुमान जी भगवान के चरणों में लपटाए गए। परेवु गही आहा, उस आनंदमय सुख का वर्णन नहीं कर सकती देवी। शरीर पुलकायमान हो गया, वाणी अवरुद्ध हो गई। भगवान का दिव्य स्वरूप दर्शन हुआ। अयोध्या में हुआ था बाल लीला में, अब हुआ। आहा, श्री हनुमान जी महाराज गदगद हो गए। धैर्य धारण करके श्री हनुमान जी ने प्रभु की पावन स्तुति करी है। हे नाथ, हम तो जीव हैं। हमने पूछा क्योंकि हमें विवेक नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है। देखो, अज्ञानता को न माता पिता अन्यथा मानते हैं और न भगवान अन्यथा मानते हैं, परंतु चतुराई को दोनों लोग अन्यथा मानते हैं। आप कहो चतुराई कैसी? देखिए, हम अबोध हैं, ये अबोधता चलेगी, परंतु बड़े होकर निरंतर अबोधता करते रहें ये नहीं चलेगा। कई बार माता पिता कहते हैं अब बड़े कब होगे तुम, थोड़े तो बड़े हो जाओ, कुछ बुद्धिमत्ता करो, कुछ समझदारी का काम करो। हैं? जहां जाते हो वहीं ठगा जाते हो, कुछ विवेक नहीं है, कुछ बुद्धि नहीं है। सावधान रहो, समार करो। श्री हनुमान जी महाराज ने अपने चित्त के भाव को सरकार के सिर चरणों में रखा और कहा, हे नाथ, छोटे बच्चे को माँ का और सेवक को स्वामी का भरोसा होता है। हम तो आपके स्नेह प्रेम के द्वारा पालित हैं। प्रभु, मेरी अज्ञानता को क्षमा करिए। आपकी माया प्रकृति के द्वारा ही मैं आविष्टित था, इसलिए मैं सरकार को पहचान सका नहीं। यह एक सिद्धांत है, समझिएगा। हम लोग 24 घंटे गृहस्थ में परिवार में लगे रहते हैं, ये बुरा नहीं है। हम लोग थोड़ी लगे हैं, भगवान ही हमको लगाए हैं गृहस्थ में। भगवान कहते हैं इसी में लिपटाए रहो। नहीं लपटाए रहोगे तो ये संसार मेरा कैसे चलेगा? ये संसार की लीला है। जिस प्रकार रामलीला, रासलीला मंडली का संचालक भक्त होने के बाद भी लीला पात्रों के द्वारा अनेक लीलाएं संपन्न कराते हैं, ठीक इसी प्रकार हम आप भगवान की इस दिव्य लीला के पात्र हैं। लगे रहो, लगे रहो। श्रुति, संत, शास्त्र जिस प्रकार की आज्ञा दिए हैं
उस प्रकार चलते रहो, चलते रहो। माया में लपट गए हैं, लपटाने हैं महाराज, दिन रात कुछ याद नहीं रहता है, नहीं रहना चाहिए। आज किसी बच्चे का टेलीफोन आया, गुरुजी हम निकल नहीं पा रहे हैं। तो हमने कहा निकलोगे तो जाओगे कहाँ? कहाँ से निकलना चाहते हो? देखो कहीं निकलोगे अब कहीं जाओगे, बुरा न मानना। जो निकल के गए थे वो हमसे आपसे अधिक फंस गए, इसलिए इसी में रहो, एकदम इसी में लगे रहो और इस भाव में अवस्थित रहो हर घड़ी कि हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है ये नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में, इसे छोड़ी विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। रमे रहो, कहीं नहीं माया में चिपके हैं। कहाँ माया है? मैं हूं, मेरा है, यही माया। अच्छा, एक जहरीली बात आज सुनाता हूं आपको। देखो, आंख भगवान ने क्यों दी? देखो। आंख क्यों दी? देखो। नहीं दिखाई पड़ता है, चश्मा लगाओ, चश्मा नहीं काम करता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराओ, फिर नहीं दिखता है तो पावर बढ़ाओ चश्मे का। आँखिया क्यों दिए हैं? तो देखने के लिए। कई लोग बहुत देर तक कोई देखता है तो बुरा मानते हैं। देखो, संसार में जो सुंदर वस्तु है, आंख बार बार उसी को देखती है, भले मुंह टूट जाए। आदमी घूम घूम देखता है, कितने सुंदर है। अच्छा, जो सुंदर है उसको खुश होना चाहिए कि मुझे कोई देख रहा है। चाहे फूल है, चाहे घर है, चाहे मंदिर है, चाहे भगवान का विग्रह है, जो सुंदर है उसको लोग देखेंगे ही। उसको न मुंह बिचकाना चाहिए, न बुरा मानना चाहिए। अथवा यदि चाहते हो कोई न देखे तो काजल मुंह में पोत के चला करो, कोई देखबे न करे। भगवान की जो दिव्य कृति है सौंदर्य में, उसको कोई भी देखेगा, बुरा नहीं मानना चाहिए। आंख देखने के लिए दृश्य। अब वो हमारे चित्त की, मन की स्थिति है कि हम क्या देखना चाहते हैं, हमारे संस्कार किस प्रकार के हैं, हम किस प्रकार की वस्तु का दर्शन चाहते हैं। दूसरी बात, कान सुनने के लिए है। ये आपके पूर्व जन्माद्य संस्कार हैं, संग संस्कार हैं, कुल संस्कार हैं कि आप कान से क्या सुन पाते हो, क्या सुनने का आपका मन करता है। नाक का काम है सुगंध लेना। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा सादर जासु लहई नित। नासिका सुगंध प्राप्त करती है, जिह्वा रस प्राप्त करती है। बढ़िया बढ़िया भोजन हो, बढ़िया बढ़िया सामग्री बनी हो, तो जिह्वा का तो क्या बात है साहब। ओह, अब कोई बढ़िया बढ़िया पा रहा है तो उसको बुरा मान रहे हैं। आप नहीं पा रहे हो, तुम्हारा दुर्भाग्य है। लेकिन जो पा रहा है उसका निंदा क्यों करना, प्रशंसा करो, बहुत अच्छी बात है। कई लोग बड़े शौकीन होते हैं। तो जो परमात्मा ने बनाया है, एक ठट्ठे नहीं बनाया। हमने आपने पूर्व जन्म में इतनी तपस्या की है, तब भगवान ने सारे अंग से व्यवस्थित करके मनुष्य का तन दिया है। ऐसे थोड़ी मिला है, हाँ, ऐसे नहीं मिला। और इतना सुंदर तन मिला है तो इसको जैसे 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 रचना उनकी है वैसे वैसे अभ्यास में रखो। हाँ, सावधान। सत्संग में जब हम आते जाते रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे, तो संसार के विषयों से सहज वैराग्य हो जाएगा। क्यों? जीव जागृत हो जाएगा कि ये जो इंद्रियां हैं
विषय रस लेने के लिए नहीं है, ये भगवत रस लेने के लिए है। आंख भगवत दर्शन करे। ये जो स्क्रीन पर आप देखते हो ना, भोले बाबा, मेरे सरकार, हनुमान जी महाराज, गोस्वामी जी, वो हमारे पूर्वज लोग बच्चों के, यूं नहीं है। आप कथा श्रवण कर रहे हो, तुलसी माता का दर्शन करो, पुण्य बढ़ता है। ठाकुर जी के दरबार का दर्शन करो, आपका पुण्य बढ़ेगा। शिव जी के परिवार का दर्शन करो, आपको परिवार के प्रति प्रेम बढ़ेगा। हनुमान जी महाराज की कृपा दृष्टि आप पर पड़ेगी तो राम चरण में प्रीति बढ़ेगी। अकारण यहां कुछ नहीं है, ये जो कुछ भी लगा है सकारण है, नहीं तो हम चाहे जो न लगवा लेते, चाहे जो नहीं। जीवन में हर क्षण, हर घड़ी, हर पल कैसे हम परमार्थ का संग्रह करें, इसका चिंतन करते रहने से हमारी इंद्रियां परमात्मोन्मुख हो जाती हैं, परमात्मा की ओर चलने लगती हैं। वही दर्शन बार बार होता है, वही श्रवण बार बार होता है। हर कथा सुन रहे हो, यदि आप श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक कथा सुनते रहें तो आप सोएंगे तब भी कथा सोने नहीं देगी, कथा जगा देती है, रात में भी बेचैन करेगी। आहा, महाराज ने क्या सुनाया। श्रद्धा से सुनिए। मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं, कोई भी कथा कहे, भगवान की कथा सुनते रहिए, आपको आनंद वर्धन होगा। यह इंद्रियां विषयों से निकलकर नहीं, विषयों से रोककर अपने आप परमात्मा की ओर चली आएंगी। मन भी इसी में रमता रहेगा, भागेगा नहीं। माया प्रकृति में रहकर माया में नहीं लपटना है, मायापति में लपटना है, ये कथा कहती है। मायापति परमात्मा, हम आप थोड़ी लपटे हैं, सब लपटे हैं, परंतु सबकी छोड़िए, अपने लीजिए। श्री हनुमान जी श्री चरणों में दंडवत करते हैं, अपने स्वरूप में आ गए। भगवान ने उठाकर हृदय से लगा लिया, नेत्रों से प्रेम अश्रु वर्षाकर श्री हनुमान जी को भगवान ने बहुत लाड लगाया। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।